जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 16वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमारमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम मव देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणम समनम। जय श्री राम। 16वां सर्ग हिंदी में। तारापति चंद्रमा के समान मुख वाली तारा को ऐसी बातें करती देख बाली ने उसे फटकारा और इस प्रकार कहा। वरान ने इस गरजते हुए भाई की जो विशेषता मेरा शत्रु है, यह उत्तेजनापूर्ण चेष्टा मैं किस कारण से सहन करूंगा। भीरू जो कभी परास्त नहीं हुए और जिन्होंने युद्ध के अवसरों पर कभी पीठ नहीं दिखाई, उन सूरवीरों के लिए शत्रु की ललकार सह लेना मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होता है। यह हीनगिरी वाला सुग्रीव संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखता है। मैं इसके रोषावेश और गर्जन तर्जन को सहन करने में असमर्थ हूँ। श्री रामचंद्र जी की बात सोचकर भी तुम्हें मेरे लिए विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे धर्म के ज्ञाता तथा कर्तव्य अकर्तव्य को समझने वाले हैं, अतः पाप कैसे करेंगे। तुम इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ, क्यों मेरे पीछे बार बार आ रही हो। तुमने मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाया, भक्ति का भी परिचय दे दिया। अब जाओ, घबराहट छोड़ो। मैं आगे बढ़कर सुग्रीव का सामना करूंगा, उसके घमंड को चूर चूर कर डालूंगा, किंतु प्राण नहीं लूंगा। युद्ध के मैदान में खड़े हुए सुग्रीव की जो जो इच्छा है उसे मैं पूर्ण करूंगा। वृक्षों और मुक्कों की मार से पीड़ित होकर वह स्वयं ही भाग जाएगा। तारे दुरात्मा सुग्रीव मेरे युद्ध विषयक दर्प और आयास को नहीं सह सकेगा। तुमने मेरी बौद्धिक सहायता अच्छी तरह कर दी और मेरे प्रति अपना सौहार्द भी दिखा दिया। अब मैं प्राणों की सौगंध दिलाकर कहता हूँ, अब तुम इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ। अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं युद्ध में अपने उस भाई को जीत कर लौट आऊँगा। यह सुनकर अत्यंत उदार स्वभाव वाली तारा ने बाली का आलिंगन करके मंद स्वर में रोते रोते उसकी परिक्रमा की। वह पति की विजय चाहती थी और उसे मंत्र का भी ज्ञान था, इसलिए उसने बाली की मंगल कामना से स्वस्ति वाचन किया और शोक से मोहित हो वह अन्य स्त्रियों के साथ अंतःपुर को चली गई। स्त्रियों सहित तारा के अपने महल में चले जाने पर बाली क्रोध से भरे हुए महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचता हुआ नगर से बाहर निकला। महान रोष से युक्त और अत्यंत वेगशाली बाली लंबी सांस छोड़कर शत्रु को देखने की इच्छा से चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाने लगा। इतने ही में श्रीमान बाली ने सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव को देखा, जो लंगोट बांधकर युद्ध के लिए डटकर खड़े थे और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। सुग्रीव को खड़ा देख महाबाहु बाली अत्यंत कुपित हो उठा। उसने अपना लंगोट भी दृढ़ता के साथ बांध लिया। लंगोट को मजबूती के साथ कसकर पराक्रमी बाली प्रहार का अवसर देखता हुआ मुक्का तानकर सुग्रीव की ओर चला। सुग्रीव भी सुवर्ण मालाधारी बाली के उद्देश्य से बंधा हुआ मुक्का ताने बड़े आवेश के साथ उसकी ओर बढ़े। युद्ध कला के पंडित महावेगशाली सुग्रीव को अपनी ओर आते देख बाली की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह इस प्रकार बोला, सुग्रीव देख ले, यह बड़ा भारी मुक्का खूब कसकर बंधा हुआ है। इसमें सारी उंगलियां सुनियंत्रित रूप से परस्पर सटी हुई हैं। मेरे द्वारा वेगपूर्वक चलाया हुआ यह मुक्का तेरे प्राण लेकर ही जाएगा। बाली के ऐसा कहने पर सुग्रीव क्रोधपूर्वक उससे बोले, मेरा यह मुक्का भी तेरे प्राण लेने के लिए तेरे मस्तक पर गिरे। इतने ही में बाली ने वेगपूर्वक आक्रमण करके सुग्रीव पर मुक्के का प्रहार किया। उस चोट से घायल एवं कुपित हुए सुग्रीव झरनों से युक्त पर्वत की भांति मुंह से रक्त बमन करने लगे। तत्पश्चात सुग्रीव ने भी निशंक होकर बलपूर्वक एक साल वृक्ष को उखाड़ लिया और उसे बाली के शरीर पर दे मारा, मानो इंद्र ने किसी विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो। उस वृक्ष की चोट से बाली के शरीर में घाव हो गया। उस आघात से बेहवल हुआ बाली व्यापारियों के समूह के चढ़ने से भारी भार के द्वारा दबकर समुद्र में डगमगाती हुई नौका के समान कांपने लगा। उन दोनों भाइयों का बल और पराक्रम भयंकर था। दोनों के ही वेग गरुड़ के समान थे। वे दोनों भयंकर रूप धारण करके बड़े जोर से जूझ रहे थे और पूर्णिमा के आकाश में चंद्रमा और सूर्य के समान दिखाई देते थे। वे शत्रु सूदन वीर अपने विपक्षी को मार डालने की इच्छा से एक दूसरे की दुर्बलता ढूंढ रहे थे।
परंतु उस युद्ध में बल विक्रम संपन्न बाली बढ़ने लगा और महापराक्रमी सूर्यपुत्र सुग्रीव की शक्ति क्षीण होने लगी। बाली ने सुग्रीव का घमंड चूर कर दिया, उनका पराक्रम मंद पड़ने लगा। तब बाली के प्रति अमरस में भरे हुए सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को अपनी अवस्था का लक्ष्य कराया। इसके बाद डालियों सहित वृक्षों, पर्वतों के शिखरों, वज्र के समान भयंकर नखों, मुक्कों, घुटनों, लातों और हाथों की मार से उन दोनों में इंद्र और वृत्रासुर की भांति भयंकर संग्राम होने लगा। वे दोनों बनचारी वानर लूहलुहान होकर लड़ रहे थे और दो बादलों की तरह अत्यंत भयंकर गर्जना करते हुए एक दूसरे को डांट रहे थे। श्री रघुनाथ जी ने देखा वानर राज सुग्रीव कमजोर पड़ रहे हैं और बारंबार इधर उधर दृष्टि दौड़ा रहे हैं। वानर राज को पीड़ित देख महातेजस्वी श्री राम ने बाली के वध की इच्छा से अपने बाण पर दृष्टिपात किया। उन्होंने अपने धनुष पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण रखा और उसे जोर से खींचा, मानो यमराज ने काल चक्र उठा लिया हो। उसकी प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि से भयभीत हो बड़े बड़े पक्षी और मृग भाग खड़े हुए। वे प्रलय काल के समय मोहित हुए जीवों के समान किंकृतव विमूढ़ हो गए। श्री रघुनाथ जी ने वज्र की भांति गड़गड़ाहट और प्रज्वलित अग्नि की भांति प्रकाश पैदा करने वाला वह महान बाण छोड़ दिया तथा उसके द्वारा बाली के वक्ष स्थल पर चोट पहुंचाई। उस बाण से वेगपूर्वक आहत हो महातेजस्वी पराक्रमी वानर राज बाली तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। आश्विन की पूर्णिमा के दिन इंद्रध्वजोत्सव के अंत में ऊपर फेंका गया इंद्रध्वज जैसे पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार बाली ग्रीष्म ऋतु के अंत में श्रीहीन, अचेत और आंसुओं से गदगद कंठ हो धराशायी हो गया और धीरे धीरे आर्तनाद करने लगा। श्री राम का उत्तम बाण युगांत काल के समान भयंकर तथा सोने चांदी से विभूषित था। पूर्व काल में महादेव जी ने जैसे अपने मुख से शत्रुभूत कामदेव का नाश करने के लिए धूमयुक्त अग्नि की सृष्टि की थी, उसी प्रकार पुरुषोत्तम श्री राम ने सुग्रीव शत्रु बाली का मर्दन करने के लिए उस प्रज्वलित बाण को छोड़ा था। इंद्र कुमार बाली के शरीर से पानी के समान रक्त की धारा बहने लगी। वह उससे नहा गया और अचेत हो वायु के उखाड़े हुए पुष्पित अशोक वृक्ष एवं आकाश से नीचे गिरे हुए इंद्रध्वज के समान सम्रांगण में पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 17वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। युद्ध में कठोरता दिखाने वाला बाली श्री राम के बाण से घायल हो कटे वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका सारा शरीर पृथ्वी पर पड़ा हुआ था, तपाए हुए स्वर्ण के आभूषण अब भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह देवराज इंद्र के बंधन रहित ध्वज की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा था। वानरों और भालुओं के युद्धपति बाली के धराशायी हो जाने पर यह पृथ्वी चंद्र रहित आकाश की भांति शोभाहीन हो गई। पृथ्वी पर पड़े होने पर भी महामना बाली के शरीर को शोभा, प्राण, तेज और पराक्रम नहीं छोड़ सके थे। इंद्र की दी हुई रत्न जटित श्रेष्ठ स्वर्णमाला उस वानरराज के प्राण, तेज और शोभा को धारण किए हुए थी। उस स्वर्णमाला से विभूषित हुआ वानर युद्धपति वीर वाली संध्या की लाली से रंगे हुए प्रांत भाग वाले मेघखंड के समान शोभा पा रहा था। पृथ्वी पर गिरे होने पर भी बाली की वह स्वर्णमाला, उसका शरीर तथा मर्मस्थल को विदीर्ण करने वाला वह बाण, ये तीनों पृथक पृथक 3 भागों में विभक्त की हुई अंग लक्ष्मी के समान शोभा पा रहे थे। वीरवर श्री राम के धनुष से चलाए गए उस अस्त्र ने बाली के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रकाशित कर दिया और उसे परम पद को पहुंचा दिया। इस प्रकार युद्ध स्थल में गिरा हुआ इंद्रपुत्र बाली ज्वाला रहित अग्नि के समान पुण्यों का क्षय होने पर पुण्य लोक से इस पृथ्वी पर गिरे हुए राजा अयाति के समान तथा महाप्रलय के समय काल द्वारा पृथ्वी पर गिराए गए सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके गले में सोने की माला शोभा दे रही थी। वह महेंद्र के समान दुर्जय और भगवान विष्णु के समान दुस्सह था। उसकी छाती चौड़ी, भुजाएं बड़ी बड़ी, मुख दीप्तिमान और नेत्र कपिल वर्ण के थे। लक्ष्मण को साथ लिए श्री राम ने बाली को इस अवस्था में देखा और वे उसके समीप गए। इस प्रकार ज्वाला रहित अग्नि की भांति वहां गिरा हुआ वह वीर धीरे धीरे देख रहा था। महापराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस वीर का विशेष सम्मान करते हुए उसके पास गए। उन श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को देखकर बाली धर्म और विनय से युक्त कठोर वाणी में बोला। अब उसमें तेज और प्राण स्वल्प मात्रा में ही रह गए थे। वह बाण से घायल होकर पृथ्वी पर पड़ा था।
और उसकी चेष्टा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। उसने युद्ध में गर्वयुक्त पराक्रम प्रकट करने वाले गर्वीले श्री राम से कठोर वाणी में इस प्रकार कहना आरंभ किया। रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं। आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था, मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध करके यहाँ कौन सा गुण प्राप्त किया है, किस महान यश का उपार्जन किया है? क्योंकि मैं युद्ध के लिए दूसरे पर रोष प्रकट कर रहा था, किंतु आपके कारण बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस भूतल पर सब प्राणी आपके यश का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री रामचंद्र जी कुलीन, सत्वगुण संपन्न, तेजस्वी, उत्तम व्रत का आचरण करने वाले, करुणा का अनुभव करने वाले, प्रजा के हितैषी, दयालु, महान उत्साही, समयोचित कार्य एवं सदाचार के ज्ञाता और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। राजन, इंद्रिय निग्रह, मन का संयम, क्षमा, धर्म, धैर्य, सत्य, पराक्रम तथा अपराधियों को दंड देना ये राजा के गुण हैं। मैं आप में इन सभी सद्गुणों का विश्वास करके, आपके उत्तम कुल को याद करके, तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ लड़ने आ गया। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था तब तक मेरे मन में यही विचार उठता था कि दूसरे के साथ रोषपूर्वक जूझते हुए मुझको आप असावधान अवस्था में अपने बाण से वेदना उचित नहीं समझेंगे। परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई है। आप धर्मध्वजी हैं, दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में अधर्मी हैं। आपका आचार व्यवहार पापपूर्ण है। आप घास फूस से ढके हुए कूप के समान धोखा देने वाले हैं। आपने साधु पुरुषों का सा वेश धारण कर रखा है, परंतु हैं पापी। राख से ढकी हुई आग के समान आपका असली रूप साधु वेश में छिप गया है। मैं नहीं जानता था कि आपने लोगों को छलने के लिए ही धर्म की आड़ ली है। जब मैं आपके राज्य नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था तथा आपका भी तिरस्कार नहीं करता था, तब आपने मुझ निरपराध को क्यों मारा? मैं सदा फल मूल का भोजन करने वाला और वन में ही विचरने वाला बानर हूँ। मैं यहाँ आपसे युद्ध नहीं करता था। दूसरे के साथ मेरी लड़ाई हो रही थी, फिर बिना अपराध के आपने मुझे क्यों मारा? राजन, आप एक सम्मानीय नरेश के पुत्र हैं, विश्वास के योग्य हैं और देखने में भी प्रिय हैं। आप में धर्म का साधनभूत चिन्ह, बल, कल, धारण आदि भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न, शास्त्र का ज्ञाता, संशय रहित तथा धार्मिक वेशभूषा से आच्छन्न होकर भी कौन मनुष्य ऐसा क्रूरतापूर्ण कर्म कर सकता है? महाराज, रघु के कुल में आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो भी इतने अभव्य निकले। यदि यही आपका असली रूप है तो फिर किस लिए ऊपर से भव्य साधु पुरुष का सा रूप धारण करके चारों ओर दौड़ते फिरते हैं? राजन, साम, दान, क्षमा, धर्म, सत्य, धृति, पराक्रम और अपराधियों को दंड देना ये भूपालों के गुण हैं। नरेश्वर राम, हम फल मूल खाने वाले वनचारी मृग हैं, यही हमारी प्रकृति है। किंतु आप तो पुरुष हैं। पृथ्वी, सोना और चांदी, इन्हीं वस्तुओं के लिए राजाओं में परस्पर युद्ध होते हैं। यही तीन कलह के मूल कारण हैं, परंतु यहाँ वे भी नहीं हैं। इस दिशा में, इस वन में या हमारे फलों में आपको क्या लोभ हो सकता है? नीति और विनय, दंड और अनुग्रह ये राजधर्म हैं, किंतु इनके उपयोग के भिन्न भिन्न अवसर हैं। राजाओं को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, परंतु आप तो काम के गुलाम, क्रोधी और मर्यादा में स्थित न रहने वाले चंचल हैं। नए विनय आदि जो राजाओं के धर्म हैं, उनके अवसर का विचार किए बिना ही किसी का कहीं भी प्रयोग कर देते हैं, जहाँ कहीं भी बाण चलाते फिरते हैं। आपका धर्म के विषय में आदर नहीं है और न अर्थ साधन में ही आपकी बुद्धि स्थिर है। नरेश्वर, आप स्वेच्छाचारी हैं, इसलिए आपकी इंद्रियां आपको कहीं भी खींच ले जाती हैं। काकुस्थ में सर्वथा निरपराध था, तो भी यहाँ मुझे बाण से मारने का घृणित कर्म करके सत्पुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे? राजा का वध करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, चोर, प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला, नास्तिक और परिवेत्ता, ये सब के सब नरकगामी होते हैं। चुगली खाने वाला, लोभी, मित्र हत्यारा तथा गुरु पत्नी गामी, ये पापात्माओं के लोक में जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। हम वानरों का चमड़ा भी तो सत्पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं होता। हमारे रोम और हड्डियां भी वर्जित हैं। रघुनंदन, त्रैवर्णिकों में जिनकी किसी कारण से मांसाहार में प्रवृत्ति हो गई है, उनके लिए भी 5 नख वाले जीवों में से 5 ही भक्षण के योग्य बताए गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं:
गेंडा, शाही, गोह, खरहा और 5वां कछुआ। श्री राम मनीषी पुरुष मेरे चमड़े और हड्डी का स्पर्श नहीं करते हैं। वानर के मांस भी सभी के लिए अभक्ष होते हैं। इस तरह जिसका सब कुछ निषिद्ध है, ऐसा 5 नख वाला मैं आज आपके हाथ से मारा गया हूँ। मेरी स्त्री तारा सर्वज्ञ है। उसने मुझे सत्य और हित की बात बताई थी, किंतु मोहबस उसका उल्लंघन करके मैं काल के अधीन हो गया। काकुस्त जैसे सुशीला युवती पापात्मा पति से सुरक्षित नहीं हो पाती, उसी प्रकार आप जैसे स्वामी को पाकर यह वसुधा सनात नहीं हो सकती। आप सठ, अपकारी, क्षुद्र और झूठे ही शांत चित्त बने रहने वाले हैं। महात्मा राजा दशरथ ने आप जैसे पापी को कैसे उत्पन्न किया। हाय, जिसने सदाचार का रस्सा तोड़ डाला है, सत्पुरुषों के धर्म एवं मर्यादा का उल्लंघन किया है तथा जिसने धर्म रूपी अंकुश की भी अवहेलना कर दी है, उस राम रूपी हाथी के द्वारा आज मैं मारा गया। ऐसा अशुभ, अनुचित और सत्पुरुषों द्वारा निंदित कर्म करके आप श्रेष्ठ पुरुषों से मिलने पर उनके सामने क्या कहेंगे। श्री राम, हम उदासीन प्राणियों पर आपने जो यह पराक्रम प्रकट किया है, ऐसा बल पराक्रम आप अपना अपकार करने वालों पर प्रकट कर रहे हों, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। राजकुमार, यदि आप युद्ध स्थल में मेरी दृष्टि के सामने आकर मेरे साथ युद्ध करते तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्यपुत्र यम देवता का दर्शन करते होते। जैसे किसी सोए हुए पुरुष को सांप आकर डस ले और वह मर जाए, उसी प्रकार रणभूमि में मुझ दुर्जय वीर को आपने छिपे रहकर मारा है तथा ऐसा करके आप पाप के भागी हुए हैं। जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से आपने मेरा वध किया है, उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आपने पहले मुझसे ही कहा होता तो मैं मिथिलेश कुमारी जानकी को एक ही दिन में ढूंढकर आपके पास ला देता। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाला दुरात्मा राक्षस रावण को मैं युद्ध में मारे बिना ही उसके गले में रस्सी बांधकर पकड़ लाता और उसे आपके हवाले कर देता। जैसे मधुकैटभ द्वारा अपहृत हुई श्वेता सुत्री सुरतिका भगवान हयग्रीव ने उद्धार किया था, उसी प्रकार मैं आपके आदेश से मिथिलेश कुमारी सीता को यदि वे समुद्र के जल में या पाताल में रखी गई होती तो भी वहाँ से ला देता। मेरे स्वर्गवासी हो जाने पर सुग्रीव जो है राज्य प्राप्त करेंगे, वह तो उचित है ही, अनुचित इतना ही हुआ है कि आपने मुझे रणभूमि में अधर्मपूर्वक मारा है। यह जगत कभी न कभी काल के अधीन होता ही है, उसका ऐसा स्वभाव ही है। अतः भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, इसके लिए मुझे खेद नहीं है, परंतु मेरे इस तरह मारे जाने का यदि आपने उचित उत्तर ढूंढ निकाला हो तो उसे अच्छी तरह सोच विचार कर कहिए। ऐसा कहकर महामनस्वी वानर राजकुमार बाली सूर्य के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर चुप हो गया। उसका मुंह सूख गया और बाण के आघात से उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय वागीश्वर धाम, जय गुरु।